हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। 15 अप्रैल 2024 बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब हम मंडे ट्रेड प्लान के ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आइए मंडे का जो बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो किस किस प्राइस पे है। तो आइए हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैंने पहले से मार्क करके रख लिया है। अब आइए हम लोग एक बार समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस है 48,581। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 48,671। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 48,879। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 48,983। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस। अब आइए हम लोग समझते हैं सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट है 48,465। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 48,353। इसके बाद हम लोग हमारा जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 48,246। तो फ्रेंड्स, आपने बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप सभी ने समझा, ये ओनली मंडे के लिए है। यानी कि जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है वो डेली बेसिस पे किया है। तो जैसे अगर आप मंडे के लिए मैंने जैसे बताया तो ये केवल मंडे का मार्किंग है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जैसे ट्यूसडे की मैं बात करूं तो ये ट्यूसडे को चेंज हो जाएगा। जैसे ही डेली चार्ट चेंज होगा वैसे ही ये भी चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने ओवरऑल बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं रेंज। एक रेंज को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रेंज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपका ट्रेड रेंज बाउंड हो जाएगा, आपको एक अच्छा पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम रेंज को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस रेंज में बैंक निफ्टी का बड़ा रेंज है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो दिख रहा है कुछ 48,879 से लेकर के 48,671, ये एक बड़ा रेंज है। इसके बाद हमारा जो बड़ा रेंज देखने को मिल रहा है 48,581 से लेकर के 48,465। इसके बाद हमको जो दिख रहा है 48,353 से लेकर के 48,246। तो फ्रेंड्स, आपने ये बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो भी एक बार आपने समझ लिया। अब आइए हमको समझना है कि किस रेंज से हमें बाई करना है, मतलब किस रेंज से हमें बाइंग पोजीशन को बिल्ड करना है और किस रेंज से हमें एक सेल साइड पोजीशन को बिल्ड करना है। तो आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ओवरऑल बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ लिया और आपने रेंज भी आइडेंटिफाई कर लिया कि किस रेंज से हमें एक बड़ा पॉइंट मिल सकता है, वो भी आपने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है, यानी कि किस रेंज से हमें बाई करना है और किस रेंज से हमें सेल करना है यानी शॉर्ट करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी का क्लोजिंग की बात करें तो कुछ इस रेंज में हमारा क्लोजिंग हुआ है, यानी कि प्राइस जो है 48,528। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी मंडे के दिन कुछ इसी रेंज में यानी कुछ 48,581 और 48,465 यानी कुछ इसी रेंज में अगर ओपन होता है
तो हम इस प्राइस का वेट करेंगे 48,581। अगर इस प्राइस पे हमें अगर प्राइस मिलता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे, यानी कि हम सेल करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,465 का होगा। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी मंडे के दिन कुछ इस रेंज में ही ओपन होता है 48,465, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे। हमारा जो टारगेट फर्स्ट होगा 48,581। तो फ्रेंड्स आपने ये जो रेंज है इसमें समझ लिया कि हमें कैसे पोजीशन को बिल्ड करना है। अगर मान लीजिए मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ठीक है, कुछ इस रेंज में आप देख पा रहे हैं 48,671। अगर इसके ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे, यानी कि जैसे ही इस प्राइस के ऊपर क्लोज होता है 48,671, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,879। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कुछ ओपनिंग ही अगर 48,879 के अगर आसपास होता है, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से हम जो एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कुछ ये मेरा 48,671 का होगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी हमारा मंडे के दिन गैप डाउन अगर हो जाता है, ठीक है, कुछ इस रेंज में 48,353, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,246 का। और जो हमारा नेक्स्ट रेंज है कुछ यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं 48,983। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही ऊपर रेंज है, ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए इसके ऊपर भी अगर ओपन होता है, ठीक है, इतना तो नहीं उम्मीद है कि इतना गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन मान लीजिए अगर ओपन हो भी जाता है, ठीक है, तो यहाँ से एक पोजीशन को हम बिल्ड करेंगे बाई साइड। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,983 का। तो फ्रेंड्स आपने ओवरऑल बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझा, और किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है वो भी आपने समझ लिया। फ्रेंड्स अब हम निफ्टी के ऊपर बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो निफ्टी का मंडे का इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, उसे एक बार हम लोग समझेंगे। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स हमने निफ्टी का भी चार्ट ओपन कर लिया और हमने इम्पोर्टेंट लेवल भी मार्क कर लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मंडे के दिन इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी का किस किस रेंज में है और किस किस प्राइस पे है। तो चलिए एक बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस है 22,578। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,592। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,642। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,665। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,677। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का 22,753। तो फ्रेंड्स आपने जो ये देखा रेजिस्टेंस, ये ओनली मंडे के लिए है। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे सपोर्ट। तो निफ्टी का मंडे का जो फर्स्ट सपोर्ट है 22,514। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,486। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,445, सॉरी 22,455। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,434। तो फ्रेंड्स आपने निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है मंडे के लिए वो आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमें किस रेंज से हमें एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल सकता है। अगर आप रेंज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपका ज़्यादातर रेंज बाउंड हो जाएगा ट्रेड। इसलिए आप कभी भी अच्छे रेंज को आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम रेंज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं।
तो जो हमें बैंक निफ्टी का बड़ा रेंज मतलब हमें देखने को मिल रहा है, कुछ 22,753 से लेकर के 22,677, ये एक बड़ा रेंज हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये सब आप देख सकते हैं कि 22,677, 22,665, ये सब बहुत ही छोटा छोटा रेंज है। ठीक है, तो इस रेंज में कभी भी ट्रेड करने की कोशिश आप लोग को नहीं करना चाहिए। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि 22,514 से लेकर के 22,486, ये भी एक छोटा रेंज है, और इसके बाद ये एक छोटा रेंज है। मतलब कुल मिला की बात करें तो निफ्टी में मंडे को दिन कुछ इस रेंज में और कुछ इस रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि आप देख पा रहे हैं कि 22,519 से लेकर के 22,578, ये एक बड़ा रेंज है। इसके बाद जो बड़ा रेंज है कुछ ये है 22,677 से लेकर के 22,753, ये एक बड़ा रेंज है। तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स एक और रेंज हमें क्लियर दिख रहा है कि जो एक और बड़ा रेंज है 22,592 से लेकर के 22,642, एक ये भी एक बड़ा रेंज है। इसके बाद तो निफ्टी में मंडे के दिन कोई भी बड़ा रेंज देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि कुछ निफ्टी का इस प्राइस पे क्लोजिंग हुआ है, यानी कि 22,519 के आसपास क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का प्राइस। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए निफ्टी कुछ इसी रेंज में अगर मंडे के दिन ओपन होता है, ठीक है, तो एक हम बाइंग पोजीशन यानी कि लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे। इस प्राइस के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी कि जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट है 22,514, अगर इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक हम लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,578। अगर मान लीजिए निफ्टी कुछ इसी रेंज में अगर ओपन हो जाता है 22,578, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,514 का। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए मंडे के दिन निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस रेंज में, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट रेंज है, सॉरी, जो नेक्स्ट रेंज है 22,592, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,642। अगर मान लीजिए इसके ऊपर, यानी कि निफ्टी मंडे के दिन अगर इसके ऊपर 22,677 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है डायरेक्ट ऊपर, तो यहाँ से भी हम एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,753। और अगर मान लीजिए इसी प्राइस के ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ पे आता है, ठीक है, 22,753, कुछ इसी रेंज में अगर मंडे के दिन निफ्टी अगर ओपन होता है, तो ये हम शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे, यानी यहाँ से सेल करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,677 का। अगर मान लीजिए निफ्टी मंडे को दिन गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट नीचे का रेंज है 22,486 से लेकर के 22,455, ये एक छोटा सा रेंज है, लेकिन इस रेंज में एक छोटा पॉइंट हमें मिल सकता है। अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है प्राइस, ठीक है, तो एक हम शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे 22,486 से हम शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 455। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी का बड़ा बड़ा रेंज है कुछ यही दो रेंज है, यानी कि 22,519 से लेकर के 22,578। इसके बाद जो बड़ा रेंज है 22,677 से लेकर के 22,753, यही एक बड़ा रेंज है जो कि आप मंडे को दिन ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये सब इधर सब छोटा छोटा रेंज है। अगर आप इस रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपका ज़्यादातर ट्रेड रेंज बाउंड हो जाएगा। तो अगर आप ट्रेड करते हैं मंडे के दिन तो आपको इस रेंज में ही ट्रेड करना है।
और इस रेंज में ट्रेड करना है और इस रेंज में। अगर मान लीजिए इस रेंज के नीचे आता है तो ऑप्शन में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में कब ट्रेड करना चाहिए? जब एक बड़ा रेंज आपका हो। जैसे आप देख सकते हैं कि एक निफ्टी के लिए एक बड़ा ये रेंज है, इसके बाद एक छोटा ही बोल सकते हैं, लेकिन ये भी एक रेंज बड़ा है। तो इस रेंज में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करें ऑप्शन में, तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप रेंज बाउंड में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन में, तो आपका रेंज बाउंड हो जाएगा और आपका प्रीमियम भी कट जाएगा और आपका दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी ट्रेड करें तो आप बड़ा रेंज में ट्रेड कर लें। छोटा रेंज में ट्रेड अगर आप करेंगे तो आपका ट्रेड भी रेंज बाउंड हो जाएगा और आपका लॉस भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।